और जितने भी लोग इस बातचीत को सुन रहे होंगे, आपसे भी एक अपील करते हैं कि टीवी में जो लोग बैठ करके इन किसानों को आतंकवादी कहने वाली डिबेट में शामिल हो रहे हैं, जो नेता बयान दे रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं, इनको ये बरगलाए गए लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये नासमझ लोग हैं, उन लोगों से एक सवाल पूछने का वक्त है कि आपका हक क्या है यह बात बोलने का। वो किसान जब वोट देता है तब वो सबसे समझदार होता है, और आज जब वो आपकी नीति पर सवाल उठा रहा है तो वो नासमझ है। दूसरी बात, किसान पूछ रहे हैं कि आपने किन किसान संगठनों की मांग थी जो आपने ये लागू किया, ये मांग किसकी है? अगर ये मांग किसान संगठन करते तब आप ये तीनों कानून ले आते। ये तीनों कानूनों की मांग तो कारपोरेट घरानों की है और उनके पक्ष में ये काम किया जा रहा है, तो देश भर के किसान इसमें विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, मीडिया में क्या चल रहा है कि केवल पंजाब के किसान काम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। तो जिन जगहों के, जिन राज्यों के, जिलों के किसान पहले ही बर्बाद हो चुके, वो कहाँ से विरोध करेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि विश्वविद्यालयों पर जब हमला होता है तो सबसे मुखर आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय से होता है। कोई भी मसला हो जो देश भर के विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी विश्वविद्यालयों को तो इन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। वहाँ न शिक्षक संगठन बचे हैं, न वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होती है, न वहाँ एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है, न शिक्षकों को कोई सुविधा मिलती है। वैसे ही ये जो जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ निभाता है, छात्रों का मसला होता है तो सबसे मुखर आंदोलन जेएनयू से होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि छात्र संघ जेएनयू का सबसे मजबूत है। वैसे ही किसानों की मंडी का सवाल हो, किसानों के एमएसपी का सवाल हो, एपीएमसी का सवाल हो, या जितने भी सवाल हो, उसका सबसे ज़्यादा लाभ इस समय पंजाब के किसान ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर बर्बाद नहीं हुआ है। हम जिस पूर्वांचल के इलाके से आते हैं वहाँ मंडियाँ ही ख़त्म कर दी गई। वहाँ तो कोई छोटी छोटी जोत है, वहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए ये टीवी में बहस जो हो रही है कि ये कुछ लोग हैं, ये भटकाए हुए लोग हैं, यह गलत बहस है। हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ से इस बात को उठाइए। और आखिरी बात कि जब दलित बोलेगा तो वो नक्सली कहलाएगा, जब मुसलमान बोलेगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा, जब शिक्षक प्रोफेसर बुद्धिजीवी कोई बात बोलेंगे तो वो अर्बन नक्सल कहलाएंगे। आज किसानों को भी आपने आतंकवादी, खालिस्तानी, जाने क्या क्या कह दिया। तो ये एक बात मेरी ये भी है कि इस देश में जमहूरियत खतरे में है, उसके साथ साथ जनता का सड़क पर आंदोलन करने का हक भी छीना जा रहा है। अगर आप सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे तो आपको बदनाम किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी आपको बोलना होगा कि ये किसान है। किसानों की पहचान ऐसी होती है कि उनके ऊपर अगर आपने गड्ढे खोदे थे ना, आपने बोल्डर रखे थे, इसलिए क्योंकि आप सीधे लाठी नहीं चला पा रहे थे। आपको पता है कि अगर किसानों पर लाठी चलाएंगे तो पूरे देश में इसका क्या असर होगा। बावजूद इसके अमानवीय काम आपने किए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम एक सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर समझदारी रखते हैं, तो आज मुखर होकर के किसानों के साथ खड़े हों। निजीकरण और कंपनी राज, या आखिरी बात मेरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा बातें नहीं होंगी। आखिरी बात यह है कि भारत को कंपनी राज के जरिए गुलाम कैसे बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर आई थी, और उसने जाते जाते कहाँ पहुँचाया था इस देश को कि वह जो नील की खेती होगी, व्यापारिक फसलों की खेती होगी, तो औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा उठाया हुआ ब्रिटेन भारत को उपनिवेश बनाकर यहाँ खेती भी उन चीज़ों की करवाता था जिसकी ज़रूरत उनके कंपनी को होती थी। और यहाँ उन्होंने खेती की, औने पौने दाम पर उसको खरीदा, और फिर वहाँ फैक्ट्री में बना हुआ माल इन्हीं किसानों को दुगने दाम पर बेचा। वही कंपनी राज आज अंबानी, अडानी और मोदी के अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हाथों बेचने की कोशिश के जरिए आ रहा है। तो आखिरी बात यह है कि अगर इस देश को बचाना है, विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत उन्हीं निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल कोरोना में फ़ायदा पहुंचाते हैं, और अभी रतन सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ये सारी कंपनियां विफल हो गई हैं तो ये कारपोरेट घराने उनको क्यों खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोला जा रहा है, और आज देश उस मुहाने पर खड़ा है कि अगर आप अपने विश्वविद्यालय नहीं बचा पा रहे, अगर सरकारी अस्पतालों को नहीं बचा पा रहे, और अब अपनी खेती और किसानी को भी नहीं बचा पाएंगे कारपोरेट घरानों में बिकने से, तो फिर आपको इस देश पे कुछ नहीं बचेगा। कहने को आप वोट देंगे, फिर ईवीएम से वो वोट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। आपके लिए लोकतंत्र का कोई मसला नहीं होगा। इसलिए आवाज़ उठाइए, बोलिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आपसे यही अपील करते हैं, और
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों के मसलों को उठाया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।